उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के किनारे रेती पर 45 दिन के महाकुंभ का समापन हो गया है। इस महाकुंभ की 13 जनवरी से शुरुआत हुई थी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ इसका समापन हो गया है। इस महाकुंभ में क्या क्या हुआ, पूरी कहानी की चर्चा इस वीडियो में होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद विशेष नक्षत्र में आयोजित हुआ। सरकार ने इसका प्रचार प्रसार किया और इस पर खूब विज्ञापन जारी किए गए और लोगों को बताया गया कि ये जो कुंभ है, ये विशेष कुंभ है। सरकार ने 144 साल के विशेष नक्षत्र में पड़ने वाले इस कुंभ की प्रचार प्रसार करके लोगों तक ये मैसेज देने का प्रयास किया कि ये जो महाकुंभ है ये अब 144 साल बाद इस नक्षत्र में पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत कम होगा कि जो इस समय मनुष्य है, सनातनी है, वो अगली बार इस नक्षत्र में पड़ने वाले महाकुंभ तक पहुंच पाए या पा पाए। तो ऐसे में हर कोई प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाए और इस विशेष नक्षत्र में पुण्य का भागीदार बने। शायद यही कारण रहा कि पूरी दुनिया से लोगों ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े और फिर उसकी तस्वीरें सबने देखी। लाखों नहीं, करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में स्नान किया। अब तक 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। आपको बता दें कि 6 महीना पहले से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की इस महाकुंभ को लेकर तैयारी चल रही थी। भव्य और दिव्य कुंभ बनाने को लेकर के अलग अलग तरीके की तमाम सारे प्रयास किए गए, प्लान बनाए गए, तैयारी की गई और एआई टेक्नोलॉजी के साथ लाखों सीसीटीवी कैमरों से महाकुंभ के परिसर को लैस किया गया और उन्हीं कैमरों से गिनती भी हो रही थी कि जो प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे थे। 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे जो श्रद्धालु प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में। और ये सरकार की तरफ से कहा गया था कि 40 करोड़ के आसपास लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए इस बार पहुंच सकते हैं और 100 करोड़ के आसपास लोगों की व्यवस्था की गई है। होल्डिंग एरिया भी हो, उसके बाहर व्यवस्था की गई है जिससे जो भी श्रद्धालु आए उन सब के लिए स्टेशन पे व्यवस्था है, ठीक नहीं तो बाहर, नहीं तो उसके बाहर प्रशासन भी किया, रेलवे ने भी और जिला प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। मेला प्राधिकरण ने यहां पर लगभग 5,000 एकड़ क्षेत्रफल में प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस भी चिन्हित करके उन्हें सक्रिय कर दिया है। हर पार्किंग स्थल पर चौकी भी होगी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। इस सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। तो सरकार एक मामले में तो यहां सफल रही कि 40 करोड़ की जगह 66 करोड़ लोग पहुंच गए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और जो श्रद्धालु हैं, गाहे बगाहे भारी संख्या में श्रद्धालुओं की तस्वीरें, वीडियो भी वायरल हुई हैं जो इस तरीके की बात निकल के आई है। सियासी दल, तमाम सारे लोग कहते नजर आए कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी के साथ प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ किया था। प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुभारंभ हुआ। अगला स्नान मकर संक्रांति का था। ऐसे में बहुत भीड़ हुई, लेकिन क्योंकि 144 साल बाद बात कही गई थी, श्रद्धालुओं की जब 13 तारीख को शुरुआत हुई है तो ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु जो दूर दूर रहते थे, सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो प्रयागराज नहीं पहुंच पाए। और मकर संक्रांति के दिन हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्नान करने वाले लोग थे
वो आसपास के लोग ही थे या उत्तर प्रदेश के थे या कुछ आसपास के प्रदेशों के भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत दूर के लोग वहां नहीं पहुंच पाए थे। यही कारण था कि मकर संक्रांति के दिन वो सैलाब नजर नहीं आया जो सैलाब बाकी के स्नानों में नजर आया। अब उसी के साथ चीजें शुरू हुई, लेकिन जो प्रशासन की तैयारी थी उसकी पोल मकर संक्रांति स्नान के साथ खुल गई थी, क्योंकि तमाम साधु संतों ने इस तरीके का आरोप लगाया था कि सरकार की जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त नहीं हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था और लोग आ रहे थे, स्नान करके जा रहे थे। जो टेक्नोलॉजी और जो प्रशासन लगाया गया था वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहा था। इसी बीच खबर आई कि प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 21-20 में आग लग गई है, जिसमें कई सारे टेंट जलकर खाक हो गए हैं। उसके ठीक बाद 18-29 की रात में मौनी अमावस्या के शाही स्नान से ठीक पहले संगम की नोच पर भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में बड़ा हादसा हुआ। 30 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे के बाद तो बड़े सवाल खड़े हुए उन अधिकारियों पे जिन अधिकारियों के हाथ में व्यवस्था थी, और सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई। 18 घंटे बाद अनाउंस किया गया कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं, जिसको लेकर के संतों ने नाराजगी भी जाहिर की और यह कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था और शाही स्नान अगर ऐसा पता चलता तो वो लोग नहीं करते। और उसी दिन पुष्प वर्षा हुई। पुष्प वर्षा तो हर स्नान के दिन हुई, 2-2 बार 3-3 बार हुई है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई श्रद्धालुओं पे। तो संगम को भव्य, दिव्य और एक ऐतिहासिक और अलग तरीके से इस बार एक नया रिकॉर्ड बने, इसको लेकर के सरकार ने पूरा प्रयास किया। अब बात करते हैं सियासत की, तो कुंभ को लेकर के सियासत भी हुई। पहले कहा गया कि आधे अधूरे साथ तैयारी हुई, फिर भगदड़ के बाद वो बात बदल गई और ये कहा गया कि अव्यवस्थाओं का अंबार था और सरकार और प्रशासन लापरवाही कर रहा था और भगवान के भरोसे श्रद्धालुओं को छोड़ दिया गया था। तभी जाकर के इस तरीके का हादसा हुआ। और यहीं पे आ जाते हैं फिर वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर, कि जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम सारे अलग अलग जो वीआईपी लोग थे उनको स्नान कराने में प्रशासन जुटा रहा, और जो आम श्रद्धालु थे, आम जनता थी, वो भगवान के भरोसे छोड़ दिए गए। तभी जाकर के इस तरीके का हादसा हुआ जिसमें इतने लोगों की जान चली गई है। और विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता रहा कि कम से कम आंकड़ा सही सरकार पेश करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस हादसे पे दुख भी हुआ और वो जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए भावुक भी हुए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। समझिए कि इसी के साथ अब प्रयागराज महाकुंभ की चर्चाएं और तेज हो गईं। सियासी भगदड़, और भगदड़ के बाद फिर एक के एक ये कहा गया कि अब प्रयागराज महाकुंभ की तरफ लोग नहीं जाएंगे और अब लोग डर गए हैं, भयभीत हैं। लेकिन उसके बावजूद करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज की तरफ कूच करते रहे और लगातार संगम की नोच पर मेले में, शहर में दबाव बढ़ता गया। और उसी की तस्वीरें रहीं कि 300 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, जिसका एक रिकॉर्ड भी बना। तमाम सारे श्रद्धालु ये कहते नजर आए कि अब व्यवस्था इतनी है कि किसी को पानी नहीं मिला तो किसी को भोजन नहीं मिला, कहीं किसी को बाथरूम जाने के लिए स्थान नहीं मिला। तो लगातार लोग परेशान भी रहे, लेकिन आस्था के आगे ये सब बौनी साबित हुई और लोग करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान किया और फिर अपने घर भी पहुंच गए। हाँ, एक बात दुखद यहाँ जरूर रही कि जितने लोग भगदड़ में मरे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग हादसे में जरूर इस दुनिया से चले गए हैं, क्योंकि अलग अलग कई सारे हादसे हुए जिसमें तमाम सारे लोगों की मौत हुई है, जिनको लेकर के सरकार ने दुख प्रकट किया। हादसे के बाद प्रशासन जागा, नींद से जागा और जागने के बाद फिर नए तरीके से प्लान तैयार किया।
नए तरीके से प्लान के बाद फिर आगे के जो स्नान है उसी प्लान के साथ हुए, तब जाकर के जो ये कह सकते हैं कि दुश्वारियाँ थी, अव्यवस्थाएं थी, उन पर थोड़ा सा काबू पाया गया और जो भीड़ थी उसको शहर से पहले ही रोक दिया गया। जो पार्किंग थी वो शहर से बाहर बना दी गई ताकि जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ से ही पैदल निकलें या शटल बस से या ऑटो से निकलें और वहाँ तक पहुँचे, संगम में स्नान करें। लेकिन इसमें व्यवस्थाएं संगम में बेहतर की गई, महाकुंभ में बेहतर की गई, लेकिन थोड़ा श्रद्धालुओं की दुश्वारियाँ ये हुई कि बहुत लंबा चलना पड़ा। अब लास्ट होते होते फिर ये कहा गया कि इतनी संख्या आ गई है कि जल जो है त्रिवेणी का वो आचमन योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। लेकिन वहीं योगी सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और कहा गया कि ये जल आचमन योग्य नहीं, पीने योग्य भी है। तो जल को लेकर के भी चर्चा हुई, खूब जमकर सियासत हुई और इस कुंभ में तमाम सारे ऐसे लोग थे जो सुर्खियां भी बटोर कर लेके गए और खोए लोगों की जान गई है। तो वहीं तमाम सारे ऐसे लोग थे जो इस कुंभ में आकर के पुण्य कमा के तो गए हैं, लेकिन अपना कैरियर भी बना गए हैं, जिनमें एक मोनालिसा भी है। IIT बाबा भी खूब चर्चा में रहे, हरसाली झारिया भी खूब चर्चा में रही, साधु संत समाज तो रहा ही, और नागा बाबाओं की खूब चर्चा हुई और लोगों ने दर्शन किया और लोगों ने इस बार तमाम सारे रहस्य जानने का प्रयास किया और जाना भी कि बाबा कैसे आते हैं और फिर वो कैसे चले जाते हैं। जब उनके पास मोबाइल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके बाद उनको कैसे पता चलता है कि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, नासिक में कुंभ का आयोजन हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा है, और कब हो रहा है और कैसे आते हैं और फिर कैसे चले जाते हैं। तो इस तरीके की भी चर्चा रही। प्रयागराज महाकुंभ जो इस बार का था वो ऐतिहासिक रहा, तमाम सारे रिकॉर्ड बने। 144 साल बाद विशेष नक्षत्र में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आस्था का सैलाब शायद किसी ने नहीं देखा होगा, और जो भी जहां तक इसका मैसेज की तस्वीर पहुंची है, हमें लगता है वो हर व्यक्ति प्रयागराज आकर के संगम में डुबकी लगाने की पूरी कोशिश की है, लगाया भी है। 66 करोड़ लोग माने रखते हैं और 66 करोड़ लोग पहुंचकर प्रयागराज संगम में स्नान किया। आप समझिए कि उस उतनी बड़ी जगह में प्रयागराज शहर में 66 करोड़ लोग आकर के स्नान करके अपने घर भी चले गए हैं। इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा आयोजन आज समापन हुआ है। तो ऐसे कह सकते हैं कि सरकार प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने भी वीडियो जारी किया है। टीम है और हमें जो अन्य संस्थाओं से और अन्य एजेंसियों से जो सहयोग मिल रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज एक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि कभी इसके पहले नहीं हुआ और पूरे विश्व के पटल पे नहीं हुआ, वो हमारी टीम ने कर दिखाया है। साथ ही साथ हमारी जो अन्य धर्मस्थली है, जैसे वाराणसी, अयोध्या तथा विंध्यवासिनी देवी, वहाँ भी जो भी व्यक्ति यहाँ आए, उन लोगों ने ऐसा देखा गया कि पूरा त्रिकोण पूरा किया है, वाराणसी और अयोध्या का भी। वहाँ भी प्रतिदिन लगभग 5 से 10 लाख श्रद्धालु आते रहे हैं। तो हमारे जो संस्था की या पुलिस की जो एफिशिएंसी पूरी तरीके से टेस्ट की गई और उसमें सभी लोग खरे उतरे हैं और बिना किसी बड़े घटना के हम लोगों ने पूरा महाकुंभ को संपन्न कराया है। आज भी वाराणसी में जो शैव अखाड़े हैं, जिनकी संख्या 7 है, उनमें से 5 लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में स्नान कर वो दर्शन कर लिया है। 2 अखाड़ों का अपराह्न में दर्शन होगा। रेलवे के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा समन्वय रहा और प्रतिदिन लगभग जो मुख्य स्नानों के दिन 5 लाख और अन्य स्नानों के दिन लगभग 3 से 4 लाख लोग रेल सेवाओं का भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। और रेल मंत्रालय, RPF तथा हमारी GRP ने मिलकर उनके आवागमन को पूरी तरीके से सुगम और सरल बनाने की हर संभव प्रयास किया। मुख्यमंत्री भी लगातार गाहे बगाहे लोगों को जागरूक करते रहे हैं।
बताते रहे हैं और प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के बहुत चर्चा हुई इस बार, और उसी चर्चा का नतीजा है कि आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा हो रही है। और प्रयागराज महाकुंभ का नाम हुआ है और सनातनियों का नाम हुआ है, और सनातन एकता का जो प्रतीक है वो प्रयागराज महाकुंभ बना है। और प्रयागराज महाकुंभ में यही कारण है कि आज करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था दिखाई है, और उसी आस्था के साथ संगम में पहुंचकर 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। तो एक प्रयागराज महाकुंभ की पूरी कहानी है जिसमें तमाम सारी घटनाएं हुई, तमाम सारी अव्यवस्थाओं के साथ तमाम सारी व्यवस्थाएं भी हुई, लोग आए और गए, कुछ लोगों ने शिकायत किया तो जमकर बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की है सरकार की, जो आप लोगों ने देखा होगा। और इस वीडियो में भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो हम पिरोकर आपको दे रहे हैं। देखते रहिए लोकपथ हिंदी।